तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस क्लास 10 में प्रीवियस ईयर पूछा गया था, 2025 में जो पूछा गया, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस क्या है इन आवर मतलब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन ये है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से है और वायर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग एक देखेंगे किसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, उसका कलर क्या होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे अर्थ वायर का, जो अर्थिंग वायर होता है उसका क्या फंक्शन होता है, साथ में उसका एडवांटेज क्या है डोमेस्टिक पर्पस में। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को रोकने के लिए और किस तरह से वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसका यूज़ देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस से है, आपका लेंस से रिलेटेड है, डायोप्टर दिया हुआ है, उसका हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे और वो जो पर्टिकुलर जो आपका मतलब लेंस है वो किस मतलब कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब किस डिफेक्ट में यूज होता है आई में। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन और है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, उसका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ कर हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखेंगे इसका, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस, जो आपका 2025 में पूछा गया है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे हम लोग। ठीक है, किसका मेल में देखेंगे हम लोग यहाँ पर छोटी। ठीक है, मेल देखेंगे हम लोग। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस करेंगे, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। उसके बाद आइडेंटिफाई, इसका भी एक फंक्शन देखेंगे, मतलब आपका जो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका कुछ पार्ट कुछ दिया हुआ है, डायग्राम आइडेंटिफाई करेंगे उसको, ABC को। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एंड हो जाएगा ये लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इन आवर होम्स जो हम लोग मेन वायर से जो करंट रिसीव करते हैं बाय इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, उससे रिलेटेड दिया हुआ है एक तो मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। किस किस वायर के बीच में, मतलब किस वायर का डिफरेंस होता है वो मतलब 220 वोल्ट होता है, वो आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर ऑफ द वायर, लाइन वायर थ्रू विच सप्लाई कम्स टू, मतलब हम लोग को उसका कवर बताना है। राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर ऑफ द लाइन वायर थ्रू विच सप्लाईज कम टू आवर, मतलब उसका कवर का हमको क्या बताना है, कलर बताना। तो कलर हम लोग को पता है क्या क्या होता है, मेनली 3 तरह के वायर होते हैं। क्या क्या 3 तरह के, एक होता है आपका लाइव वायर, क्या होता है, एक लाइव वायर, दूसरा लाइव वायर, दूसरा क्या होता है आपका न्यूट्रल वायर। क्या होता है न्यूट्रल वायर, क्या होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये 2 वायर होता है जो आता है वहाँ से मेन सोर्स से। उसका तीसरा हम बताएंगे अर्थिंग वायर, वो क्या होता है वो बाद में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा लाइव वायर, इसका जो कलर होता है ये आपका रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, रेड कलर, ये आपका पुराना मॉडल के अकॉर्डिंग रेड होता है, बट अभी कुछ चेंज किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जो कलर अभी आ रहा है ब्राउन आ रहा है, बट हम लोग अभी प्रेफरेंस रेड को ही देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT जो आपका कलर है लाइव वायर का वो रेड है। न्यूट्रल वायर का कलर क्या है आपका, न्यूट्रल वायर का कलर जो है आपका ब्लैक है। क्या है कलर है इसका, कलर क्या है, अभी भी इसका कलर ब्लैक है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, NCERT की हम लोग को डेली लाइफ में भी इसका हम लोग को कलर ब्लैक देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा इसको लाइट ब्लू कर दिया गया, बट उसको अभी जानना नहीं है। ठीक है, हम लोग 2 तरह के वायर देखें। ठीक है, जो हम लोग को ये से आता है, आप लोग का मेन सोर्स से आता है। एक हो गया लाइव वायर और दूसरा हो गया न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में कितना रहता है, कौन सा कलर रहता है, सॉरी रेड रहता है, और आपका जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये देख लिया हम लोग का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका कितना वोल्ट रहता है, 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, राइट द कलर, तो कलर्स हम लोग देख लिए, पहला लाइव वायर का रेड देख लिए और न्यूट्रल वायर का ब्लैक देख लिए। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द करेंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट सो दैट द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। हम लोग को करंट चाहिए, मतलब इतना किलोवाट पावर को ये करने के लिए, वोल्ट दिया हुआ कितना 220। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं, जो पावर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट इनटू इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये वाला तो हम लोग पहले ही लेक्चर में हम लोग देख चुके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, इसका भी डिस्कशन हम कर दिए हैं। जो P होता है आपका वो V इंटू आई होता है। तो पावर क्या दिया हुआ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को हम क्या लिखेंगे, वाट में लिखेंगे, क्यों, इंटरनेशनल यूनिट 1 वाट। ठीक है, तो वो कितना होगा 1000 वाट के बराबर होगा। ठीक है, 1000 वाट के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर को 1000 वाट लिखेंगे,
ठीक है, W लिख रहे वाट को। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ 220 वोल्ट इंटू आई, ठीक है। तो आई हम लोग ये इंटू आई आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो हम थोड़ा यहाँ लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1000 वाट आ गया, 1000 वाट। ये आपका 220 वोल्ट जो है ये इधर आकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, जो 220 वोल्ट होगा यहाँ पर 220 वोल्ट ये डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या होगा आपका आई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आई, जो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये कितना 50/11 हो जाएगा, काट दिए। फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 11 4 जा 44 और आपका 6 बजे 60, तो 4.5 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, जो एम्पेयर होगा, या फिर इसी को बोलेंगे वाट पर वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, इसी को वाट पर वोल्ट बोलेंगे या फिर एम्पेयर बोलेंगे, जो करंट होगा। इससे हम निकाले ये वाला फार्मूला से, ठीक है, जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू आई। तो इसका हम लोग देख लिए क्या होता है, पावर का वाट होता है और ये वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट ही होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो वाट पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेयर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गया, पहला का वो कलर पूछा था लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और दूसरा का आपका क्या निकालना था, करंट निकालना था, किसको, आपका इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट पावर को ये करना ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, कुछ देखिए यहाँ पर इमेज हम लिए हैं, जो आपका मेन वायर होता है, जो मतलब मेन वायर के अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, मेन केबल के अंदर न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है और एक अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। तो आपका जो लाइव वायर होता है जिसको हम लोग रेड से डिनोट कर रहे हैं, बताएं तो थोड़ा देर पहले। न्यूट्रल वायर को हम लोग किस कलर से देखते हैं, ब्लैक कलर से। देखिए आपको यहाँ पर ब्लैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अर्थिंग वायर को हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, किससे, ग्रीन कलर से, या फिर इसको ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप्स भी बोला जाता है, इसको वैसा भी कलर होता है मिक्स वाला, ठीक है। तो हम लोग ये मेनली हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो लाइव वायर होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, न्यूट्रल वायर जिसका ब्लैक होता है, अर्थिंग वायर जिसका ग्रीन होता है। देखिए हम लोग का यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। बताइए रेड किसके लिए, इसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर। ये ब्लू किसको बोलते हैं बताइए, ब्लू आपको किसके लिए यूज़ होता है, ब्लू यहाँ पर। और येलो, देखिए येलो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, येलो जो है ना, येलो किसको बोल सकते हैं हम लोग, अर्थिंग वायर को बोलते हैं, ठीक है। अर्थिंग वायर जो येलो होता है, क्या होता है, येलो, ठीक है। और न्यूट्रल वायर जो है ना यहाँ पर ये ब्लू दिया हुआ, क्योंकि न्यूट्रल वायर ब्लैक के साथ हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं क्या, लाइट ब्लू का। किसका यूज करते हैं, लाइट ब्लू का। ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी मतलब पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप लोग को ब्लैक ही टिक मारना है, बट लाइट आपका लाइट ब्लू भी होता है, ये भी जान के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ब्लू जो काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है बताइए, तो न्यूट्रल वायर का। किसका काम कर रहा है, न्यूट्रल वायर का, ठीक है। और आपका जो रेड हो रहा है वो लाइव वायर का काम कर रहा है, और येलो जो काम कर रहा है वो अर्थिंग का कर रहा है, क्योंकि मेनली आपका जो अर्थिंग होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। साथ में आपका ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप्स भी बोला जाता है इसको। ये थोड़ा लाइट, ये भी लाइट येलो होता है, ठीक है। ये आपका किसका काम कर रहा है, अर्थिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अर्थिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो हो गया आपको ये थोड़ा इमेज आपको दिखाया ताकि आप लोग विजुअलाइजेशन कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को, अर्थ वायर का फंक्शन जानना है, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग घर में डोमेस्टिक में हम लोग जो जितना भी यानी कि मतलब जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उसमें अर्थिंग वायर का क्या आपका रोल रहता है, मतलब रोल क्या अर्थिंग वायर का हम लोग का डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो पहला क्या बोल रहा है, इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू कंडक्ट द एक्सेस और लीकेज करंट, लीकिंग करंट या फिर लीकेज करंट, इसको लीकेज करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीकेज करंट, और फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द ग्राउंड, मतलब जो एक्स्ट्रा करंट होता है, जो मतलब हम लोग को उतना जितना करंट नहीं चाहिए, अगर वो ज़्यादा एक्सेस में करंट अगर फ्लो करता है तो उसको उस एक्स्ट्रा करंट मतलब करंट को वो ग्राउंड में लेके जाता है, मतलब ठीक है, अर्थिंग में। इसीलिए तो अर्थिंग हम लोग जोड़ते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो आपका अर्थ में चले जाए, जो हम लोग को यूज़ ना हो, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है कि मतलब एक्स्ट्रा करंट जो होता है, एक्सेस करंट या एक्स्ट्रा जो करंट है या लीकेज करंट है उसको वो कहाँ ले जाए, ग्राउंड में लेके जाएं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, स्टेट द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक बॉडी बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। ये क्या करता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है बाय ट्रांसफरिंग द करंट टू द अर्थ। वो क्या करके, एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट को ट्रांसफर करके कहाँ, अर्थ में, ठीक है, यानी कि अर्थ में लेके जाता है। इसका रीज़न क्या है देखिए, बिकॉज इफ द मेटेलिक बॉडी, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ये है एडवांटेज, बिकॉज इफ द मेटेलिक बॉडी
ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थ देन द करंट वुड फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ रादर इंटरिंग आवर बॉडी। मान यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर मतलब ज़्यादा करंट अगर क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा करंट वो रिसीव कर लेता है, तो अगर हम लोग उस मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं तो शॉक हम लोग को लग सकता है। क्यों? हम लोग भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं अर्थ का, और ये क्या बन जाता है आपका सर्किट का काम कर जाता है। बट हम लोग को यहाँ क्या करना है, जो अर्थिंग होता है उसका यूज करके जो एक्स्ट्रा लीकेज करंट है यानी कि जो एक्सेस करंट है उसको वो अर्थ में लेके जाए, ताकि हम लोग क्या हो, हम लोग शॉक हम लोग को ना लगे, ठीक है। इसीलिए लिखा हो करंट वुड फॉलो डायरेक्टली इनटू द अर्थ रादर इंटरिंग आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या हो, हेंस वी वॉन्ट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे हम लोग क्या ना होगा, मतलब क्या ना हो, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे हम लोग को। जो एक्स्ट्रा करंट है, जो लीकेज करंट है, जो एक्स्ट्रा करंट है उसको अर्थ में लेके जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, मेटालिक बॉडीज जो हम लोग मेटल को टच करते हैं उसे हम लोग के पास ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉडी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लिस्ट 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट अप्लायंस। हम लोग को क्या बोला, 2 प्रिकॉशन लिखना है, ठीक है, कि अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होने से मतलब किस तरह से, मतलब उसका प्रिकॉशंस लिखना है, किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को, ठीक है। 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स आर, क्या है आपका 2 क्या है, एक डोंट ओवरलोड सॉकेट, मतलब ज़्यादा हम लोग को ओवरलोड नहीं करना सॉकेट में, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज़ प्रॉपर अर्थिंग, और उसके अलावा क्या करना है, प्रॉपर अर्थिंग करना, ताकि जो लीकेज करंट है वो आपका अर्थ में चला जाए, ठीक है, ट्रांसफर कर दें। पहला देखिए यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशन प्रिवेंट, किस तरह से ही प्रिवेंट करता है, डैमेज प्रिवेंशन, प्रिवेंट overheating fires and damage to appliance by blowing a fuse when current exceed limit and cutting power। क्या बोल रहा है, किस तरह से बचाता है ये आपका ये करके प्रिवेंट्स किस तरह से करता है, ये जो ओवर हीटिंग होता है, मतलब अगर ओवरलोडिंग कर दें ये ओवर हीटिंग होगा तो ये फायर कोज कर सकता है, और वो क्या सकता है, और हीट का फॉर्म में वो जल सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ को ऐड करते हैं, और ताकि फ्यूज़ जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। और जो आपका मान लीजिए अगर ओवरलोड होता है तो पहले जो बर्न होगा वो फ्यूज होगा, और फ्यूज से अगर कनेक्ट टूट जाता है तो वो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और करंट आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज के पास एक लिमिटेशन होता है करंट को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, और फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक टू यूज़र एंड अवॉइड शॉर्ट सर्किट। दूसरा जो बोल रहा है प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक टू यूज़ एंड अवॉइड शॉर्ट सर्किट बाय इंश्योरिंग एनी लीकेज। जो आपका अर्थिंग होता है वो क्या करता है, लीकेज करंट को गोज सेफली टू द ग्राउंड में सेफली ले जाता है, रादर देन थ्रू ए पर्सन और डैमेजिंग द अप्लायंसेज। रादर देन मतलब किसी पर्सन को शॉक लगने के बजाय वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको कहाँ ले जाता है, अर्थ में लेके जाता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग को मिल गया, 2 प्रिकॉशंस क्या है और किस तरह से वो प्रिवेंट करता है। उसके बाद द पावर ऑफ लेंस एक्स इज -2.5 डायोप्टर, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। हम लोग को फोकल लेंथ निकालना होगा। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन्स विल बी ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब, और किस तरह मतलब विच आई डिफेक्ट मतलब किस तरह के डिफेक्ट ये विजन जो होता है ये ऑप्टिशियन इसको प्रिस्क्राइब करता है, मतलब किस मतलब डिफेक्ट में, ठीक है, किस तरह के डिफेक्ट में जो आई से रिलेटेड है उसमें जो ऑप्टिशियन होगा वो प्रिस्क्राइब करेगा कि ये वाला जो लेंस है उसका आप लोग यूज़ कीजिए। तो हम लोग क्या गिवन दिया हुआ है, डायोप्टर। आपको पता है पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर जो पावर होता है वो फोकस की क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल होता है 1/p के बराबर, ठीक है, 1/p के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे। आपका जो पावर होता है ये आपका 1/f के बराबर होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, रेसिप्रोकल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1/f के बराबर होता है, और पावर का वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ, p का वैल्यू क्या दिया हुआ जी, p का वैल्यू 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, नेगेटिव 2.5। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, आपका जो लेंस है वो आपका कॉन्केव लेंस है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो होता है आपका पावर वो आपका कॉन्वेक्स का लेंस का और कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। तो 2.5 है, तो फोकल लेंथ हम लोग को निकालना, ठीक है। तो हम लोग f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या होगा, 1/2
-2.5। ये पॉइंट अगर गया, हमको पता है फोकल जो होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है, तो ये जो आएगा आपका मीटर में होगा। फिर उसको हम लोग को सेंटीमीटर में करना है, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर बोला है यहाँ पर, ठीक है, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 25 4 जा 100 और आपका माइनस है, तो मतलब कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, ये फोकल लेंथ आ गया। क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर विच आई डिफेक्ट, मतलब ये आपका कौन सा लेंस हो गया, आपका माइनस आ गया, मतलब कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस आ गया जी, कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ये कैसा आ गया, कॉनकेव लेंस आ गया, ठीक है। कैसा आ गया, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कहाँ यूज होता है बताइए, तो कौन सा डिफेक्ट में, आपका मायोपिया में, यानी कि मायोपिया मतलब क्या, निकट में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, या फिर शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, मायोपिया में, ठीक है, कहाँ, मायोपिया, ठीक है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज होता है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का कहाँ यूज होता है, मायोपिया में। कैसे पता चला कॉनकेव लेंस से, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव आया फोकल लेंथ। क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव में कौन सा, या तो कॉनकेव लेंस या तो कॉनकेव मिरर, बट यहाँ पर लेंस लिखा हुआ है तो हम लोग को कॉनकेव लेंस लिखना होगा। और कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है, मायोपिया में। क्या होता है मायोपिया, हम लोग मतलब नज़दीक, मतलब सामने का वस्तु को देख पाते हैं और दूर का वस्तु को देख नहीं पाते हैं, इसको निकट बोला जाता है, ठीक है, मायोपिया या फिर नियर साइटनेस बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम फॉर ए लेंस इतना, देखिए यहाँ पर एम का वैल्यू दिया हुआ, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ, उसका वैल्यू क्या है आपका, -2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, -2, नेगेटिव दिया हुआ, ठीक है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कंसिडर देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ए डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ठीक है, यू का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। आपको पता है इमेज जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। फ्रॉम ऑप्टिकल, तो क्या, एज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो नेचर हम लोग को निकालना होगा इमेज का, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जो आपका लेंस में होता है आपका मैग्निफिकेशन, वो आपका क्या होता है बताइए, तो V/U होता है। क्यों, मिरर में आपका क्या होता है, -V/U, बट यहाँ पर लेंस है इसीलिए पॉजिटिव में V/U। और M का वैल्यू क्या दिया हुआ, -2, V का वैल्यू क्या हमको निकालना है, और U का वैल्यू क्या दिया हुआ, -20, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, -20 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा, 40। क्या होगा, 40। और किस में दिया हुआ जी, मीटर या सेंटीमीटर में, कुछ दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बन रहा है आपका, मतलब सॉरी, जो इमेज बन रहा है आपका वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि आपका क्या बन रहा है, मतलब ऑपोजिट टू द किधर हो रहा है, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस हो रहा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका। तो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो नेचर पूछ रहा है, तो नेचर क्या होगा आपका, नेचर। अब पहले से हम अगर इसका मैग्निफिकेशन से भी नेचर को हम लोग बता सकते थे। कैसे जो एम है वो क्या, -2, मतलब क्या होता है, इमेज, मतलब जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज का है ना, नेगेटिव होता है जी। एम जो है आपका -2, मतलब ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड। क्या दिखा रहा है वो आपका नेगेटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इमेज पता चल गया। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज बता रहा है। तो आपका एम जो है ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 2 है। क्या है, मतलब एम क्या है आपका, अगर इसका मोड निकालते हैं, अगर नेगेटिव को इनको मतलब इग्नोर करते हैं तो 2 है। तो 2 क्या बता रहा है, 1 से ये 2 क्या है, बड़ा है। 2 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब क्या, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, इमेज जो है ये ट्वाइस है, किससे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। पता है ये 1 का केस, अगर 1 होता है, आपका 1 होता है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट और आपका इमेज का जो हाइट होता है वो इक्वल होता है, मतलब दोनों का। अगर 1 से छोटा होता है तो इमेज छोटा होता है, और 1 से बड़ा होता है इमेज बड़ा होता है। लेकिन ये 2 है, मतलब ट्वाइस है। क्या है, ये ट्वाइस है। क्या है बाबू, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये वाला बता रहा, 2 बता रहा है क्या, जो आपका इसका फॉर्मेशन इमेज जो है वो ट्वाइस है, 2 गुना बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नेगेटिव साइन वो इन्वर्टेड बता रहा है, और इन्वर्टेड क्या, तो हम इन्वर्टेड क्या होता है, रियल होता है। तो पहला का क्या होगा, इन्वर्टेड और रियल। दूसरा क्या होगा, साइज क्या होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन क्या होगा, देखिए आपका जो V आया था, जो इमेज आया था, इमेज डिस्टेंस वो 40 आया था। 40 मतलब इमेज डिस्टेंस किधर होगा आपका ऑपोजिट टू द लेंस होगा। क्यों बता रहे हैं आपको, देखिए
यहाँ पर जैसे -2 दिया हुआ था ना मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का जो लेंस है आपका जो रियल होता है वो कौन बनाता है बताइए तो? रियल हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, और वो आपका एक केस में वर्चुअल भी बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। सॉरी, इसको अच्छा से बना देते आपको, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा इरेज कर देते इसको, 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से इमेज होता है इसका। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पर सब ये है आपका क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गया और आपका जो इमेज होगा वो आपका किधर बन रहा है, मान लीजिए इधर बन रहा है। ठीक है, इधर बन रहा है, इधर इधर बन रहा है। ठीक है, इधर बन रहा है, ये रियल हो रहा है, इन्वर्टेड होगा। और देखिए इधर जो हम लोग का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इधर क्या होता है, पॉजिटिव। और आपका इमेज जो है पॉजिटिव आया, मतलब ये किधर बना, अपोजिट टू द व्हाट, अपोजिट टू द किधर, ये आपका अपोजिट साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, ये समझ में आया। तीसरा भी हो गया, पोजिशन ऑफ द इमेज पता चल गया, कहाँ आपका पोजिशन कहाँ हो गया, आपका अपोजिट साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब अपोजिट साइड है किसके, लेंस के, किसके किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द, साइन क्या, द साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इमेज जो है आपका रियल है, तो इसका साइन क्या होगा आपका, हाइट, हाइट का क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा आपका, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड है। थोड़ा मेश हो गया तो थोड़ा आप लोग समझिएगा, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। क्यों होगा रियल और इन्वर्टेड, बताइए तो, क्यों क्यों रियल और इन्वर्टेड होगा, अब ये तो बताएं क्यों रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है -2 है, मतलब ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हो गया समझ, -2 मतलब क्या, जो इमेज है आपका कैसा बना है, ये उल्टा बना है, मतलब इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और इन्वर्टेड हमेशा रियल बनाता है। सेकंड क्या है, साइज ऑफ द इमेज, साइज हमेशा ट्वाइस है। क्यों, क्योंकि 2 है उसका वैल्यू, 1 से बड़ा है। 1 रहता तो इक्वल होता है इमेज और ऑब्जेक्ट, 1 से छोटा होता तो स्मॉल इमेज होता, बट 1 से भी बड़ा यानी कि 2 है, मतलब ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, द साइज ऑफ द मतलब ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या, साइन क्या है, हाइट, मतलब ये भी क्या, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, मतलब साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। किस तरह का इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। राइट द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग को 3 पार्ट, मतलब 3 को दिया हुआ, उसका फंक्शन लिखना, ओवेरी, फ्लैफियन ट्यूब और यूटेरस। तो ओवेरी हम लोग को देखना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, वाइट वाइट 2 पार्ट, ये कलर ब्लैक हो जा रहा है, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, येलो लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया जी, ठीक है, देखिए ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ओवेरीज है। क्या है, ओवेरी, 2 ठो ओवेरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, इसका क्या काम है, ये आपका प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है किसको, एग को, या फिर उसी को ओबा बोला जाता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस फीमेल, और उसके सिवा क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी ये, मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन को ये रिलीज करता है, ऑर्गन नहीं, सेक्स हार्मोन, जो क्या है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, ये दोनों आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये दोनों रिलीज करता है। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, ये प्रोड्यूस करता है, क्या, स्टोर करता है, प्रोड्यूस और स्टोर करता है एग को, जो फीमेल एग होता है उसको ये आपका प्रोड्यूस करता है, या फिर ओवा बोला जाता है, जो क्या करता है आपका, जो फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, जो फीमेल गैमेट्स होता है, दोनों में होता है, साथ में ये हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन भी ये रिलीज करता है, जो क्या होता है आपका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओवेरी लिखा हुआ, देखिए, प्रोड्यूस एंड स्टोर एग्स एंड ओवा और ओवा एंड प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मतलब ये दोनों का काम है, ओवेरीज। ठीक है, फिर ये फेलोपियन ट्यूब क्या बोल रहा है, फेलोपियन ट्यूब में हम लोग को पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आपका जो मेल का जो आपका स्पर्म होता है, यानी कि मेल गैमेट्स होता है, वो इंटर करता है, इंटर करने के बाद यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, और आपका फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में आपका, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक मतलब क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन होता है, तो एक नया फॉर्म बनता है। ठीक है,
ठीक है, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों के बीच में मीट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के बीच में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्या लिखना होगा हम लोग को, फैलोपियन ट्यूब्स आर ओविडक्ट, इसी को ओविडक्ट भी बोला जाता है। डक्ट क्यों, क्योंकि इससे मूव करता है आपका क्या, फीमेल एग्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम द ओवेरी टू द यूटेरस एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ से आपका ये एक तरह का एक ओविडक्ट का काम करता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और दोनों मिल जाता है मेल और फीमेल गेमेट्स, और आके यूटेरस में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। फिर इसका एरिया ये क्या करता है, बढ़ जाता है और बेबी को यानी कि आपका फीटस को क्या करता है, कंसीव करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, यूटेरस के ही बारे में पूछ रहा है। यूटेरस और ओम, इसको वोम भी बोला जाता है। नरिस एंड हाउसेज द डेवलपिंग फीटस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बोल रहा है, यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, डेवलपिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, और एक हाउस की तरह इसको ये करता, प्रोटेक्ट करता है या नरिश करता है किसको, उस बच्चे को, इम्ब्रायो को। फिर इम्ब्रायो से फीटस बनता है। ठीक है, ये दो हम लोग देख लिए। ओवेरी का क्या काम है, ओवेरी आपका क्या रिलीज करता है, आपका एग रिलीज करता है, एग्स, और या फिर ओवा। फिर ये दोनों ही रिलीज, साथ में ये फीमेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर ये दोनों जाता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लैपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के बीच में मीट्स होता है, दोनों के बीच में टकराव होता है, दोनों मिलता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, और वही आके यहाँ पे फिर ये मोशन करता है, मतलब यहाँ से आके फिर यूटेरस में डिपॉजिट हो जाता है। बाकी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्रेविक्स है, वेजिना है। ठीक है, ये चीज़ अलग है। आपका जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था इसके अकॉर्डिंग हम समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट ब्रीफली टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय ह्यूमन मेल। हम लोग को 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताना है जो ह्यूमन मेल यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर ई लिख दीजिए, मेल। ठीक है, ये सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया। तो पहला होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है कॉन्डोम्स, है ना। वैसेक्टोमी क्या होता है, ये एक परमानेंट आपका सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है। ठीक है, वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीड्यूर, लिखा भी हुआ देखिए, दैट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सीमन बाय कटिंग और ब्लॉकिंग द वेस्ट डिफरेंस। जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्कॉटम, यानी कि वहाँ पर क्या रहता है आपका, टेस्टिस से जो जुड़ा हुआ रहता है आपका क्या चीज़ जुड़ा हुआ, वेस्ट डिफरेंस, वो बीच में उसको ब्लॉकेज किया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि वो आपका जो स्पर्म होता है वो वहाँ तक रीच ना कर पाए। ठीक है, ब्लॉकिंग द वेस्ट डिफरेंस, इट इज़ परमानेंट फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये एक तरह का परमानेंट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, परमानेंट, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन होता है जो क्या प्रिवेंट्स करता है, फीमेल में आपका क्या करता है, मतलब फीमेल में जो बच्चे को कंसीव करने से रोकता है, यानी कि आपका मतलब क्या बोलेंगे, बच्चे को कंसीव करने से रोकता है। ठीक है, एक सेफ और एक तरीका है जो आपका सर्जिकल प्रोसीड्यूर के थ्रू होता है, डॉक्टर के थ्रू। ठीक है, जिसको वैसेक्टोमी बोला जाता है, और फीमेल में भी ऐसा अगर किया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, तो वो अलग है मैटर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर फिगर को देखते हैं, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड है, ये आपका टेस्टिस है, बॉडी के बाहर रहता है ताकि टेम्परेचर को कम कर पाए, यानी कि मेंटेन कर पाए। यहाँ से ये डिफरेंस रहता है, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, काट दिया जाता है, इसे तो इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वेस्ट डिफरेंस को ही काट दिया जाता है। ठीक है, और आपका दूसरा कॉन्डम्स होता है। कॉन्डम्स क्या होता है, आर बेरियर मेथड्स आर दैट फिजिकली प्रिवेंट स्पर्म। ये आपका टेम्परेरी होता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता, मतलब जब ये इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान इसको यूज़ किया जाता है, आफ्टर दैट इसको थ्रो किया जाता है। ठीक है, ये आपका परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, बट ये परमानेंट होता है। ये आपका सर्जिकल प्रोसीजर है, ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है, ये सेप टाइप का कवरेज होता है जिसके ऊपर इस मतलब मेल का स्पेनिश के अंदर इसको कवर किया जाता है, ताकि जो स्पर्म होता है वो आपका इंटर ना कर पाए थ्रू वेजाइना, किसमें, फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वो इंटर ना कर पाए। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपका इसका डिफरेंशिएट बताना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो पोलन सोर्स क्या होता है, सेम फ्लावर, आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है आपका मतलब एक ही प्लांट में होता है, या तो सेम फ्लावर के बीच में होता है, सॉरी यहाँ पर कट जा रहा है आपका, रुकिए 1 मिनट में। ठीक है, या तो आपका सेम फ्लावर के बीच में होता है या फिर अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, बट वो प्लांट जो रहता है वो सेम प्लांट रहता है, मतलब एक ही प्लांट में एक फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, उसी प्लांट में मतलब दूसरे फ्लावर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एंथर ऑफ द वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, मतलब सेम स्पीस, मतलब क्या होगा इसमें, मतलब इसमें 2 डिफरेंट प्लांट रहेंगे, जिसमें एंथर का क्या होगा आपका, मतलब एंथर का मतलब क्या बोलेंगे, ट्रांसफर होगा,
ठीक है, स्टिग्मा में, दूसरे स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, ठीक है, सेम स्पीसीज के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, लो होगा क्योंकि सेम प्लांट से। यूनिफॉर्मली होगा, स्टेबिलिटी होगा, इसमें क्या होगा, हाई प्रोमो जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है, वेराइटीज़ देखने को मिल सकता है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा, नॉट रिक्वायर्ड कैन अकर्स विदाउट इंसेक्ट, और ये उतना मतलब पॉलिनेशन मतलब उतना एजेंट हमको चाहिए नहीं इसमें, ठीक है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में आपका क्या ज़रूरत पड़ता है, आपका मतलब एजेंट्स ज़रूरत पड़ता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस है, मतलब बहुत बेसिक डिफरेंस है, आप लोग देख लीजिएगा रीड करके एक बार। उसके बाद आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम, मतलब आइडेंटिफाई करना है ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया हुआ है, मतलब ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पिस्टिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल्स, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग ए नंबर ए को जो डिनोट कर रहे हैं वो हमको पता है स्टिग्मा होता है, क्या होता है, स्टिग्मा, क्या होता है, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। बी नंबर आपका पोलन ट्यूब है, पता ही है, जब हम लोग का यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आता है, तो पोलन ग्रेन्स के मतलब पोलन ग्रेन्स को ओवेरी तक ले जाने के लिए एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसको पोलन ट्यूब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है आपका, ये जो आपका ओवेरी है, ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाया जाता है, ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स। मतलब पहला नंबर क्या है, स्टिग्मा है, सेकंड क्या है, पोलन ट्यूब है, थर्ड क्या है आपका, ओव्यूल्स है, क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है। पता चल गया आपको, ये आपका ये स्टिग्मा स्टाइल वो अलग मैटर है, बट ये इसके बारे में पूछा था जो पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, जो आपका ओवेरी तक ले जाता है, किसको, पोलन ग्रेन्स को ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, कहाँ पे, ओवेरी पे, ठीक है। और ओवेरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है, तो उसी के बारे में पूछा हुआ था। पहला का आंसर क्या होगा, ए नंबर का स्टिग्मा होगा, सेकंड का पोलन ट्यूब होगा, तीसरा का ओव्यूल्स होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया यहीं तक, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा एक चीज़ और बताते रहे, एवरी लेसन्स लर्न इज ए स्टेप क्लोजर टू द लाइफ ए स्टूडेंट ड्रीम ऑफ, क्या बता रहा है। अब एवरी कुछ भी लेसन यानी कि कुछ भी सीखा हुआ चीज़ जो आप सीख रहे हैं, कुछ भी चीज़ सीखे हैं जो आप, वो आपको अपने ड्रीम की ओर क्लोज कर रहा है, टू द लाइफ, ठीक है, अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। थैंक यू।